अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 3-4 मामलात में हुकूमत और इमरान खान के तमाम मुखालिफिन को इंतहाई नाकामी और शिकस्त का सामना है। वो जो भी कदम उठाते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ वो उल्टा पड़ जाता है। अब कुछ और गवाहियाँ आई हैं, कुछ सबूत आए हैं, कुछ फस्तायत की गवाहियाँ आई हैं कि फस्तायत किस तरीके से डिक्टेटर की शिप किस तरीके से जुल्म सितम कर रही है और कर रही थी और किस तरीके से झूठ बोला जा रहा है। अदालतों में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आया जा रहा। 9 मई का गुब्बारा हर रोज़ फटता है, उसमें हर रोज़ हवा भरने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगले रोज़ वो दोबारा फट जाता है। और 9 मई के गुब्बारे में इतने सुराख हो चुके हैं कि आप तस्वुर नहीं कर सकते, लेकिन ज़िद नहीं छोड़ी जा रही। 3-4 खबरें आपके साथ शेयर करूंगा जो इसी चीज़ से मुतालिक हैं, क्योंकि इमरान खान को जैसे ही ये कोशिश करते हैं कि हम खान और पीटीआई को डिस्क्वालीफाई कराएं, इनको फौजी अदालतों में ले जाएं, इनको कामयाबी नहीं हासिल हो पा रही। कल 3-4 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मीडिया पर नहीं आई। उसकी वजह यह है कि सारी कौम जलसा इवेंट और जलसा क्यों नहीं हुआ, एनओसी क्यों मनसूख हुआ, इसमें फंसी रही। फिर पहली खबर जो ओरिया मकबूल जान के हवाले से है, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया। अब उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है, साइबर क्राइम का उन पर मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब खान का जेल ट्रायल और वहाँ पे सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी थी। मनपसंद सहाफ़ियों को वहाँ जाने दिया जाता है और जो सहाफ़ी इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करते हैं उनको नहीं जाने दिया जाता। और ये काम जेल इंतज़ामिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जेल इंतज़ामिया फ़ैसला करती है कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना। जेल इंतज़ामिया पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और मरियम नवाज़ के कंट्रोल में है। वजारत होम डिपार्टमेंट, जेल की वजारत जो है वो मरियम नवाज़ ने अपने पास रखी हुई है, वो ख़ुद इसको कंट्रोल करती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात हुई, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने समात की और जेल समात प्रोसीडिंग रेगुलेट करना जज की जिम्मेदारी है, जेल हुकाम की नहीं। ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि जो अदालती कार्रवाई है, खा वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर, उसको मुतलका जज रेगुलेट करेगा। खुद वो एहतसाब अदालत, खा वो एहतसाब अदालत के हों या इंसदाद दहशत गर्दी के हों, जो भी हों, ओवरऑल सारी अदालतों से मुतल्लिक ये हुक्म है कि जो ओपन ट्रायल है, जेल ट्रायल खा हो, उसमें मीडिया को नहीं रोका जाएगा और ये फैसला एहतसाब अदालत या जो भी जज साहब अदालत में होंगे वो करेंगे, उन्होंने रेगुलेट करना है। लिहाजा अगर सहाफ़ी को इजाज़त नहीं देंगे तो ये ओपन ट्रायल के तकाज़ों के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल ये ऑर्डर पास किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अडयाला जेल इंतज़ामिया अमल करेगी। ये जेल इंतज़ामिया को हुक्म दिया गया है कि किसी भी सूरत आपने इंटरवीन नहीं करना, मुदाखलत नहीं करनी। ये जज का काम है जो जेल ट्रायल कर रहे हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से 7 सहाफ़ियों के नाम दिए गए थे कि इन सहाफ़ियों को रोका जा रहा है, लिहाजा कहा गया कि उन्हें भी इजाज़त दें। तो ये कल एक बड़ा हुक्म जारी हुआ। फिर इसके साथ साथ आलिया हमज़ा को गुजरांवाला इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई हमलों के केस में साजिश के इल्ज़ाम में जो गिरफ्तार किया था, अब उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया है और कहा गया है कि उनका इसमें कोई रोल नहीं। अब खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ भी 9 मई के मुकदमात जिनकी समात कल हुई, उसमें इमरान खान, शेख रशीद, बशारत राजा, कर्नल रिटायर्ड अमजद, जरताज गुल, शिबली फराज, गुलाम सरवर खान, श्री मज़ारी, आज़म खान सवाती और दीगर 500 लोग हैं जिन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये सारे रहनुमा इसमें मुलविस हैं। इसकी समात जज मलिक एजाज आसिफ ने की और इसमें एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई। वो अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई कि 9 मई के अहम तरीन जो इन्होंने वादा माफ गवाह बनाए हुए थे सरकार ने और इमरान खान के मुखालिफिन ने, वो थे साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट। ये गवाह हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट इस मामले को लेकर चल रही है। 9 मई को उनको बहुत ही सुबकी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने कहा कि ये हमारे बयान है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने तहरीरी तौर पर जमा नहीं करवाया। हमें इमरान खान ने हमेशा पुरअमन जिदोजहद का दर्स दिया और इमरान खान के खिलाफ संगीन नौयत के इल्ज़ामात से मुतल्लिक हमारे बयानात में कोई हकीकत नहीं है। मोहम्मद फैसल मलिक ने इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में यह दरख्वास्त दायर की और अब इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने इस दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है और अडयाला जेल में इसकी समात हुई। तो इनके बनाए गए सारे वादा माफ गवाह मुनहरिफ हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि 9 मई से मंसूब मेरा बयान दुरुस्त नहीं है।
और मेरा ये बयान है ही नहीं, यानी उन्होंने इस बयान का सिरे से इनकार कर दिया। ये वासिक कयूम अब्बासी ने कहा। फिर उमर तनवीर भट्ट ने कहा कि मेरे नाम से मंसूब 164 का बयान जाली है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जिस सियासत में इमरान खान नहीं उसमें हम भी नहीं हैं, यानी उमर तनवीर भट्ट ने कहा। तो ये एक मामला हुआ और अब ये समाअत 12 सितंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। इसके साथ साथ 9 मई के मुकदमात में पीटीआई के वकील मोहम्मद फैसल मलिक 14 मुकदमात की समाअत थी, उनमें वकला को कल अडियाला जेल जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वकला ने जज साहब को समाअत के बाद बताया कि हमें जेल में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, अदालत जेल इंतज़ामिया के रवैये पर तफसीली ऑर्डर जारी करे। और 9 मई के केसेस में ये अहम तरीन डेवलपमेंट हुई क्योंकि इसमें तमाम गवाहान ही मुकर गए और उन्होंने कहा कि हमने बयान ही नहीं दिया। तो इससे बड़ी और क्या जालसाजी होती है कि बयानात दिए ही नहीं, लेकिन बयानात झूठे लगा दिए गए और चलान पुलिस ने जमा करवा दिया कि ये हमारे वादा माफ गवाह हैं। तो 9 मई की हकीकत इतनी है जितनी मैंने आपको बताई है कि झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। मसलन अगर 2 लोग मुलविस हैं, आप अगर 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर देंगे तो फिर यही हाल होगा। जिन्होंने जलाओ घिराव किया, जो मौके पर पकड़े गए, आप बेशक उन्हें सजाएं दें, आप उन्हें सजाएं नहीं दे रहे, लेकिन जो मौजूद ही नहीं थे उनको आपने गुजरांवाला, मियांवाली, पेशावर, कराची, हैदराबाद, दीगर जो इलाके हैं उनके केसेस में और एफआईआर्स में उनके नाम डाल दिया। पंजाब में अगर 10 जगहों पर वाकयात हुए तो उनको 10 अलग अलग एफआईआर्स में उनके नाम दर्ज किए गए। तो इस झूठ का भी यह नतीजा निकल रहा है। फिर अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों के हवाले से दरख्वास्त पर कल समाअत थी, आज भी हो रही है। अजहर मशवानी के दोनों भाई जून से लापता हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मैं इस केस को मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोसीड करूँगा और मैं एग्जैक्टिव नहीं जुडिशल साइड पर हूँ। और अटार्नी जनरल ने मुतलका हायर हुकाम से रब्ता किया या नहीं, तो उन्होंने कहा कि किया, लेकिन अभी तक बाजियाब नहीं हुए। जज साहब ने कहा कि क्या आपका कोई रब्ता हुआ, तो अटार्नी जनरल ने कहा कि अभी तक हमसे कोई रब्ता नहीं उन्होंने किया। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। बात भी यही है, अगर जुर्म है, उन्होंने किया है, तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और वहाँ पर मामला क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं किया जा रहा। फिर इसके साथ साथ कल एक और खबर, इंटरनेशनल इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तकरीबन 3000 तलबा को हॉस्टल से निकाल दिया गया, हॉस्टल खाली करा लिया गया, उनके अलॉटमेंट मनसूख की गई। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी को अब आज तक की मोहलत दी गई है। कहा गया है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी खुद हॉस्टल के तलबा का मामला हल करे, वरना अदालत फैसला करेगी। मियां गुल हसन औरंगजेब ने तलबा की दरख्वास्त पर यह समाअत की। यूनिवर्सिटी की जानिब से भी वकला पेश हुए, तलबा की जानिब से भी पेश हुए, और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को आज तक की मोहलत है कि अगर वो इस इशू को खुद सॉल्व कर लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा। फिर एक खबर जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से मुतल्लिक है। खान साहब के साथ उसका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। अब एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तरतीब दी जा रही है, साजिशी कहानी बनाई जा रही है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को उठाया गया। कल रावलपिंडी में फिर मुकदमा था। दरख्वास्त गुजार की वकील ईमान मज़ारी वहाँ मौजूद थी। CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी और फेडरेशन की जानिब से मोहम्मद इलियास भट्टी और दीगर वकला पेश हुए। फिर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल अडियाला जेल मिस्टर गफूर अंजुम मौजूद थे। SHO भी आए, उन्होंने दोबारा बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया। CPO ने CPO रावलपिंडी को लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को बाजियाब करवा कर पेश करने का हाई कोर्ट ने हुक्म दिया और समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कहा गया कि एक बंदा जेल हुदूद से लापता हुआ और आपने किसी अथॉरिटी से रब्ता ही नहीं किया। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट से पूछा, तो मैं पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ, ये जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा। तो इस पर अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा से बयान हल्फी ले लेते हैं। एक बंदा मिसिंग है, जेल इंतज़ामिया और पुलिस सोई हुई है, अगर वो रिकवर हो तो हम अदालत में पेश कर देंगे, ये अटार्नी जनरल ने कहा। इसमें क्या होना है आपको भी मालूम है, ये जज साहब ने कहा। और पुलिस ने मुकदमा भी अदालत के हुक्म पर दर्ज किया, खुद नहीं किया। पुलिस रिपोर्ट में सुपरिटेंडेंट जेल का मुकदमा भी बयान भी शामिल करें। तो अब CPO रावलपिंडी को हिदायत आइंदा 27 अगस्त तक की गई है और कहा गया कि हर सूरत डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को पेश किया जाए। जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी ने समाअत की हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। तो इनसे पता चलता है कि नाज़रीन इकराम हक़ाइक़ मसख़ किए जा रहे हैं और ज़बरदस्ती लोगों को उठाया जाता है और उठाकर कहा जाता है कि आप वादा माफ़ गवाह बने और उन पर तशद्दुद किया जाता है। जेल हुदूद के अंदर से भी अगर कोई शख्स महफूज नहीं है
तो फिर और किसकी हिफाजत होगी। तो ये इस वक्त तक की सिचुएशन है। तो देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।